प्रधानमंत्री मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री 28 अक्टूबर को वडोदरा में टाटा एयरबस C295 के संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। भारत और स्पेन सरकार के बीच हुए करार के तहत भारत में ही 40 विमानों का निर्माण हो रहा है। सिर्फ एक एयरबस प्लांट का उद्घाटन नहीं है, बल्कि ये जर्मनी और स्पेन के बीच भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी के लिए भी एक बड़ा इवेंट है। जर्मनी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी पर। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि लगभग सारी चीजें अब भारत में बनना शुरू हो गई हैं। तो भाई फिर एयरक्राफ्ट फाइटर भारत में क्यों ना बने? अभी तक भारत में फाइटर एयरक्राफ्ट पूर्ण तरीके से भारत में नहीं बनती थी, लेकिन भारत में अब ऐलान कर दिया गया है कि 40 एयरप्लेन और फाइटर एयरक्राफ्ट अब भारत में ही बनेगी। एयरबस कंपनी जो है भारत की, शायद टाटा कंपनी के साथ कोलैब करके ये भारत में बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और स्पेन के राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों मिलकर इसका उद्घाटन करेंगे। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अब भारत में शायद कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो ना बन रही हो, जो मेड इन इंडिया ना बन सके। एयरबस और टाटा की जो कोलैबोरेशन है, तो आपको तो पता ही है टाटा जिस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाती है उसकी क्वालिटी क्या रहती है, ये तो पूरी दुनिया जानती है, इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। यूरोप में भी और अमेरिका में भी जो उनकी इंडियन लॉबी है, जो उनके साथ वो सपोर्ट करेंगे, क्योंकि दे आर गिविंग देम बिजनेस, दे आर देयर क्लाइंट्स। दूसरा, यहां से जो इंटरनेशनल ट्रेडिंग लॉ होते हैं, अगर आप बड़ी डीलें करते हैं तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है उस डील में। आपको पता है कि भारत को खतरा है खासतौर से चीन से, और चीन जिस तरीके से अपने नेवी का विस्तार कर रहा है, भारत की भी जरूरत पड़ गई है। इंडो पैसिफिक एरिया में अगर अमन और सुकून हम चाहते हैं तो हमारी नेवी। आप बताऊं कि देखें, इंडिया अपने रीजन में इतना पावरफुल इस तरह होता जा रहा है कि आज की बात यह है कि भारत के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, जो कि इंडिया के मेरा ख्याल है ग्रेड 22 का अफसर होगा, ठीक है, उन्होंने हसीना वाजिद से जाके मुलाकात की है। सो अब आप इमेजिन कर लें कि भारत का फॉरेन सेक्रेटरी, यानी कि एक जो है वो एम्बेसडर से, सारी बात थोड़ा ऊंचा कर लें, क्योंकि एम्बेसडर और फॉरेन सेक्रेटरी में स्पेन के प्रधानमंत्री भारत आ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर वडोदरा में एयरबस प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। यह प्रोजेक्ट भारत के मेक इन इंडिया अभियान को बढ़ावा देगा और भारतीय रक्षा क्षेत्र में एक नई क्रांति का आगाज होगा। कि जो बाकी भी क्या नाम है उनका, एयरबस वाले भी बहुत बड़े जो है वो हैप्पी हैं कि सिर्फ बोइंग से नहीं जो है वो खरीद रहा, एयरबस से भी खरीद रहा है। अब एयरबस वालों को जो है वो बस अगर ले रहे हैं तो हमारी इंडो फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो इम्प्रूव हो रही है। अब देखें, ये अमेरिकी सदर जब अपने ट्विटर हैंडल पे या स्टेट डिपार्टमेंट से ये जारी करेगा कि हाँ जी, मेरे मुल्क के अंदर 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट होंगी इंडिया की इस परचेज की वजह से, तो दसो अगू की करना है। फिर अब आप किधर रह गए हैं? अब आप वो जो पाकिस्तानी हमें जो हमारी ये भारत की तरक्की का बायस इसलिए बनेगी, एक तो दोनों यूरोप में भी और अमेरिका में भी जो उनकी इंडियन लॉबी है, जो उनके साथ वो सपोर्ट करेंगे, क्योंकि दे आर गिविंग देम बिजनेस, दे आर देयर क्लाइंट्स। दूसरा, यहां से जो इंटरनेशनल ट्रेडिंग लॉ होते हैं, अगर आप बड़ी डीलें करते हैं तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है उस डील में। तो ये क्योंकि उन तैयारों ने उनको मेंटेन भी तो करना है, तो बोइंग और एयरबस अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे भारत में। सर, हमने तो 75 ईयर सिर्फ नफरत ही बेची है और यही बताया है कि भारत हमारा दुश्मन है, अटैक करने वाला है, कब्जा करने वाला है। लेकिन आरज़ू उसमें मैं ये समझ, तुम बिल्कुल ठीक, मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से, लेकिन कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे यू आर नेवर लेट टू डू एनीथिंग। मैं जिस तरह कहता हूँ, अगर आपने 76 साल नफरतें की हैं तो इट्स नथिंग रॉन्ग टू ट्राई हार्मनी एंड पीस एंड लव टू ईच अदर। और बड़ा एक मैं आपको बात बताऊं, जो सदियों से हमारी जो तहजीब मिलती है, हम अगर आपको बताते हैं कि इस एयरबस प्रोजेक्ट की नींव प्रधानमंत्री मोदी ने अक्टूबर 2022 में रखी थी और अब
2 साल बाद इसका उद्घाटन होने जा रहा। 28 अक्टूबर को होने वाला ये उद्घाटन सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि ग्लोबल एविएशन और डिफेंस इंडस्ट्री के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। इस प्रोजेक्ट के तहत भारतीय वायुसेना के लिए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का निर्माण किया जाएगा, जो भारत के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा। वडोदरा में बनने वाला ये एयरबस प्लांट भारत में पहली बार ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का उत्पादन करेगा। इस प्रोजेक्ट सिर्फ एक एयरबस प्लांट का उद्घाटन नहीं है, बल्कि ये जर्मनी और स्पेन के बीच भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी के लिए भी एक बड़ा इवेंट है। जर्मनी और स्पेन दोनों ही देशों की कंपनियां भारत के बहुचर्चित प्रोजेक्ट 75I सबमरीन के अनुबंध के लिए कंपटीशन कर रही। इस अनुबंध के तहत भारतीय नौसेना के लिए 6 एडवांस सबमरीन बनाई जाएंगी। इस सबमरीन डील का बजट लगभग $5.8 बिलियन का है और ये भारत की सबसे बड़ी डिफेंस डील में से एक होगी। इस इंडिया एक ऐसा कंट्री बन चुका है कि कंट्रीज के बीच भी रेस है कि कौन इंडिया के ज्यादा क्लोज हो। तो ये एक ऐसी रेस नजर आ रही, आप देख लें। अच्छा, अब पहले तो मैं आपको ये बताऊं, फिर हम ये बात करेंगे कि ये किस चीज की रेस है। लेकिन आपको इसको ये बताते हैं कि ये जो 3 डे विजिट पर पहुंचे हैं सांचेज, पेड्रो सांचेज, ये क्या करने वाले हैं। एक तो ये कि ये एक एयरक्राफ्ट फैसिलिटी इनॉग्रेट करेंगे स्पेन के बीच, जो मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव C295 एयरक्राफ्ट, उसकी इनॉग्रेशन है। ये तो है ऊपर की बात, साफ साफ बात कि जो बता रहे हैं। लेकिन इसके अंदर ये बात है कि वो सबमरीन जो कि जर्मनी भी हासिल करना चाहता है, कि जर्मनी कह रहा है हम आपको टेक्नोलॉजी देते हैं और आपके यहाँ आकर जो है वो बनाते हैं, वही प्रोजेक्ट स्पेन भी लेना चाह रहा है। स्पेन की तो रेस तो जरूर होगी कि भाई हम क्यों नहीं, वो क्यों, हम क्यों नहीं। 43,000 करोड़ मैंने पहले भी आपको बताया था, ये जो 6 सबमरीन्स हैं। अच्छा, ये जो सबमरीन्स हैं, जैसे मैंने कहा कि चलें आपको इनके मुतालिक कुछ थोड़ा सा बताते हैं, वो कि हमारा ये सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं तो देखिए ये 751 प्रोजेक्ट जो है कहा जाता है, जिसको P75I भी बोला, यानी P75 भी आप इसको बोल सकते हैं। मिलिट्री इनिशिएटिव बाय इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस टू बिल्ड 6 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स विद एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन। पर्पस दिस सबमरीन विल बी यूज्ड फॉर एंटी सरफेस, ठीक है, ये जो है एंटी सरफेस and anti-submarines warfare as well as special operations forces and supporting operations builders जो हैं, फिर उसकी सारी सिस्टम। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अब मैंने आपको कुछ जो इसके मेन फीचर्स हैं वो आपको बताएं, वरना तो जाहिर है कि बहुत कुछ होगा इसके अंदर। जाओ कंपैरिजन भूल जाओ, इंडिया जहाँ पहुंच चुका है तुसी नहीं पढ़ सकते, आपका अब छूना बहुत मुश्किल है इंडिया को। जहाँ पर देखे ना कैसे कंट्रीज जो हैं वो इंडिया पहुंच के वो कह रहे हैं कि हमें दें आप ये प्रोजेक्ट। अच्छा, अब मैं आपको ये जो पेड्रो सांचेज आए हैं इनके बारे में, इनका जो है ये थोड़ा सा और हम बात की लेते हैं कि he will address the 4th Spain India Forum organized by the Spain India Council Foundation and the Observer। देखें वो इस सबमरीन के अंदर भी उन्होंने लिखा हुआ है कि भाई ये जो सबमरीन है ये चाइना और पाकिस्तान के लिए। अब जाहिर है जो राइवल जो समझे जाते हैं, दुश्मन समझे जाते हैं, उन्हीं के लिए जाहिर है कहा जाता है ना। लेकिन चाइना से तो दोस्ती हो गई, मतलब दोस्ती क्या थोड़ी बहुत, मतलब ठीक है ना, वो सेटलमेंट हो गई है चाइना से, तो चाइना तो अपनी है। तो फिर अब सोचिए आप ये कि वो कंट्री राइवल है कि जो IMF के पास है, जो है वो कहते हैं कि कुछ कोल पकड़ के जगह जगह जा रहा हूँ, और लोग मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं देखकर। will address the 4th Spain India Forum organized by the Spain India Council Foundation and the Observer Research Foundation. He will visit prominent film studios too, क्योंकि इंडिया और स्पेन के बीच जो है वो कुछ आर्ट के हवाले से भी काफी कोलैबोरेशन करना चाहते हैं। A number of MOUs agreements are expected to be signed during the visit, which will give a दोस्तों, और जब एयर इंजन और एरोप्लेन जैसी चीजें भारत में बनने लग जाएं, तो आप समझ सकते हैं फिर भारत किस स्पीड से ग्रोथ करेगा। दोस्तों, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट आई है, गवर्नमेंट भारत ने एक ही कोशिश किया है
कि हम अपने देशों से, अपने मित्र देशों से जो चीज़ें खरीद रहे हैं, वह सिर्फ चीज़ें खरीदे ना, वह टेक्नोलॉजी भी भारत में लेकर आए, उसको भारत में बनाए। कब तक खरीदते रहेंगे 140 करोड़ की जनता के लिए चीज़ें? सब कुछ खरीदते रहेंगे तो फायदा तो विदेशी उठाएंगे। भारत में बनाओगे ताकि भारत का ही पैसा भारत में ही रहे। अब हमें कोई भी चीज खरीदना होता है, हम चीन से खरीदते रहते हैं, फायदा चीन का हो रहा है, भारत का क्या है इसमें? अगर भारत में चीजें बनेंगी तो भारत में ही पैसा रहेगा। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज।